हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक की प्रथम पंक्ति में जो भगवान ने कहा कि जो लोग मेरे जैसे शरण में आते हैं मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। तो ये बात तो भगवान ने इस श्लोक की पहली पंक्ति में कही, लेकिन फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, कि मेरे मार्ग के अनुसार ही मनुष्य लोग चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्लोक की पहली पंक्ति में तो भगवान ने कहा कि जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं मैं उनको इसी प्रकार से सेवा करता हूँ या सम्मान करता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ, उसी प्रकार से मैं उनका भजन करता हूँ, भगवान ने कहा। लेकिन फिर अब दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं कि वे जो भक्त होते हैं वो मेरे इच्छा के अनुसार ही इच्छा करते हैं। इसका मतलब है कि उनकी भी इच्छा स्वतंत्र नहीं है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो जिस तरह मेरे शरण में आते हैं यानी उनकी इच्छा के अनुसार मैं जो है उन्हें फल देता हूँ या उनके साथ व्यवहार करता हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि वे भी जो है मेरी इच्छा के अनुसार ही इच्छा करते हैं। तो अब जो है मतलब बात बिल्कुल बदल गई है ना। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि जैसे देवकी और वसुदेव, तो भगवान जो है जब देवकी वसुदेव कंस के कारागार में थे और भगवान ने जन्म लिया तो भगवान ने बताया कि मैं पिछले जन्म में भी तुम्हारा पुत्र बना था और पिछले से पिछले जन्म में भी तुम्हारा पुत्र बना था, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि पिछले से पिछले जन्म में जब देव की माता प्रश्नी थी और जो वसुदेव पिता हैं वो सुतपा थे और प्रश्नी सुतपा ने तपस्या की थी, तो मैं इसी रूप में वर देने के लिए आया था। भगवान कहते मैं इसी रूप में वर देने के लिए आया था। किस रूप में वर देने के लिए? 4 भुजाओं का रूप था और बालक का रूप। अभी कारागार में, कंस के कारागार में भगवान ने जन्म दिया है। बालक, छोटा सा बालक है, 4 भुजाओं का है, 4 भुजाओं का छोटा सा बालक है, इस रूप में जन्म लिया। और भगवान कह रहे हैं इसी रूप में मैं आया था तुम्हें वर देने के लिए। अब भगवान जब वर देने के लिए आते हैं तो 4 भुजाओं के रूप में होते हैं, तो पूरे युवक होते हैं। 4 भुजाओं में जब भगवान का कहीं भी दर्शन होगा तो जो है पूरे युवक होते हैं। बालक के रूप में जब होते हैं तो भगवान 2 भुजाओं के होते हैं, तो 4 भुजाओं का बालक तो नहीं होता। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि 4 भुजाओं के बालक के रूप में ही मैं आया था तुम्हें वर देने के लिए। अब 4 भुजाओं का बालक, ये तो बहुत आश्चर्य। भगवान वर देने के लिए आए तो 4 भुजाओं के रूप में आएंगे, तो बालक के रूप में क्यों आएंगे? बालक के रूप में क्यों आएंगे? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैंने इसी रूप में आया था मैं, और तुमने जो है मुझसे वर मांगा था। तो क्या वर मांगा था? कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो तुमने वर मांगा कि मेरे समान आपको पुत्र चाहिए। अब मेरे समान क्यों चाहिए पुत्र? आप ही पुत्र बन जाइए। ये नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? कि 4 भुजाओं के भगवान, ये तो जो है ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, 4 भुजाओं के हैं। बालक हैं तो देख करके भगवान को जो पुत्र बनाने की इच्छा होती है, लेकिन 4 भुजाओं के हैं तो फिर डर लगता है कि इनको हम पुत्र कैसे बनाएं। तो क्या मांगा? आपके समान पुत्र चाहिए, है ना। अब भगवान 4 भुजाओं के बालक के रूप में क्यों आए वर देने के लिए? कि भगवान की इच्छा है पुत्र बनने की, और उनको भगवान जो है उनके अंदर इच्छा पैदा कर रहे हैं कि वो इच्छा करें मुझे पुत्र बनाने। तो यहाँ पर जब भगवान कहें दूसरी पंक्ति में कि मेरी इच्छा के अनुसार वो इच्छा करते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ, तो भगवान की पहले इच्छा होती है पुत्र बनने की, तब फिर जो भक्त हैं उनकी इच्छा होती है भगवान को पुत्र बनाने की। तो भगवान जब बालक के रूप में दर्शन देंगे तो भक्त के अंदर इच्छा होगी कि ये हमारे पुत्र बन जाए।
हाँ, और अगर ये भी इच्छा हो कि हाँ हम इनको कैसे अपना पुत्र बनाएं, तो भगवान है, तो परमेश्वर हैं, तो ये मांगा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के समान कोई ही नहीं, तो भगवान नहीं बनेंगे। तो अगर ये भी कहें आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो आखिर वो वही बात हो गई कि आप ही पुत्र बनिए, क्योंकि भगवान के समान कोई है ही नहीं। तो बड़ी गहरी बात है। भगवान जो है श्लोक की दूसरी पंक्ति में जो कह रहे हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य बात सोचा, कि जो भक्त लोग होते हैं जब मेरी शरण में आते हैं तो उनकी इच्छा भी तो जो है मेरी इच्छा के अनुसार होती है। अब उनकी इच्छा तो मैं पूरी करता हूँ, लेकिन उनकी इच्छा भी जो है होती है, तो वो स्वतंत्र इच्छा नहीं होती उनकी भी इच्छा मेरी इच्छा के अनुसार होती है। तो मेरी इच्छा होती है, तो भगवान की इच्छा थी पुत्र बनने की, इसलिए बालक के रूप में आए, दर्शन दिया, बालक के रूप में दर्शन दिया। वर मांगो। अब प्रश्नेश्वर विवाहित हुए, लेकिन संतानोत्पन्न नहीं किए। विवाह होने के बाद तपस्या में लगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो पहले नहीं सोचा था कि भगवान को पुत्र बनाना है। भगवान को पुत्र कैसे बना सकते हैं, परमेश्वर को अपना पुत्र कैसे बनाए, लेकिन हाँ भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान से जो है मतलब आज्ञा लेनी है कि अब गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करें। लेकिन जब भगवान की इच्छा हुई कि हम ही पुत्र बने, तो भगवान बालक के रूप में आए वर देने के लिए, वर मांगो। तो फिर देख करके, भगवान का रूप देख करके उनका जो है विचार बदल गया, फिर आपके समान पुत्र चाहिए, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है, भगवान चाहते पुत्र बनना, तब भक्त के अंदर इच्छा होती है और साहस होता है कि पुत्र बनाए, है ना। अब छोटा सा बालक है तो जो है स्नेह मतलब पैदा होता है भगवान के प्रति, है ना। तो भगवान ऐसा चाहते हैं। और माता यशोदा हैं और नंद हैं, तो उनके भगवान जब पुत्र बनते हैं तो देव की वसुदेव में तो ऐश्वर्य और जो है मात्सल्य दोनों का मिश्रण है, कि भगवान हैं, चार भुजाओं के भगवान हैं, लेकिन बालक हैं, पुत्र हैं, तो भगवान भी हैं और पुत्र भी हैं, तो दोनों भाव है। लेकिन माता यशोदा और नंद का जो भाव है वो बिल्कुल शुद्ध वात्सल्य भाव, मतलब भगवान है ही नहीं, ये तो हमारे पुत्र हैं। ये दो भुजाओं, नंद और यशोदा के सामने जो बालक है वो दो भुजाओं का बालक है, तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, ये हमारा पुत्र है। तो पुत्र के भाव बहुत तीव्र है, वात्सल्य भाव बहुत तीव्र है। तो उसमें वो जो है विचार ही नहीं करते कि परमेश्वर हो सकते हैं। तो उन्होंने इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि हमें जो है ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए कि अनायास ही संसार बंधन छूट जाए हमारा। तो उनको जो है ऐसी भक्ति प्राप्त हुई कि शुद्ध वात्सल्य भाव, है ना। तो उसमें ऐश्वर्य भाव है ही नहीं नंद यशोदा के अंदर। तो भगवान ब्रज में जो है ऐसी लीलाएं करते हैं कि कोई उनको ईश्वर मानता ही नहीं है, ईश्वर मानता ही नहीं है अपना, और उस प्रकार से उनकी जो मेरापन है वो बहुत बढ़ जाता है। जो ब्रज में है वो कृष्ण के प्रति मेरापन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सखा गिरोह में तो मेरा सखा है, वो जो है नंद यशोदा है तो मेरा पुत्र है ना। तो इस तरह से जो है उनका अपनापन बहुत ज़्यादा है ब्रज में। तो भगवान ही जो है मतलब ऐसी इच्छा भक्त के अंदर पैदा करते हैं कि प्रपद्यन्ते का मतलब शरण में आ गए। जब शरण में आ गए तो इच्छा भी समर्पण कर दी। अब इच्छा भी करें तो क्या इच्छा करें, इच्छा भी तो अब जो है आपकी समर्पित हो गई है। अब जो इच्छा आप जो है पैदा करेंगे वो इच्छा हम करेंगे, तो भगवान ही इच्छा पैदा करते हैं, है ना। तो अर्जुन भी इसी प्रकार से 10वें अध्याय में भगवान से कहते हैं केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, कि मैं किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं, तो ये मेरे लिए क्या उचित है कि मैं आपका चिंतन किस भाव में करूं, है ना। तो वो भी अर्जुन भी इसी प्रकार की भावना में है कि आप जो है जैसा चाहेंगे वैसी मैं इच्छा करूंगा आपके बारे में। तो अर्जुन कह रहे हैं केषु केषु च भाव, कौन कौन से भाव ऐसे हैं जिनमें मैं आपका चिंतन करूं। तो
क्योंकि अर्जुन तो अपना मित्र मानते हैं कृष्ण को, तो मेरे मित्र हैं। तो भगवान अगर चाहते हैं कि हम उनको अपना मित्र बनाएं, तो फिर हम जो है इसी प्रकार की इच्छा करें कि भगवान मेरे मित्र हैं। अगर भगवान चाहते हैं कि हम उनको अपना पुत्र बनाएं, तो फिर हम ऐसी इच्छा करेंगे वो हमारे पुत्र हैं। तो भगवान इच्छा पैदा करते हैं, है ना। तो वो हमारा स्वरूप भी होता है, वो हमारा स्वरूप है। तो माता यशोदा जो है कृष्ण को अपने पुत्र के अलावा और कुछ जानती नहीं, वो कुछ नहीं समझ सकती हैं पुत्र के अलावा, मेरा पुत्र, है ना। तो यही भाव है, और इसी में जो है वो डूबी रहती हैं, है ना। जो सखा, जिनका भाव सखा भाव है, तो उसी भाव में डूबे रहते हैं। तो ये जो है मतलब जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है तो इच्छाएं भी जो है उनको समर्पित हो जाती हैं। तो फिर भगवान इच्छा भी पैदा करते हैं भक्त के अंदर। तो जहाँ मम वर्तमान में वर्तन्ते मनुष्य पार्ष, जो मनुष्य लोग हैं तो वो जो है मेरे रास्ते के अनुसार चलते हैं। तो यही है ना। तो हमें यही समझना है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरे योग्य जो भी भाव हो वो आप जो है मेरे अंदर पैदा करो। मेरी जैसी योग्यता है उसके अनुसार आप मेरे अंदर भाव पैदा करो, इस प्रकार की इच्छा पैदा करो, जिसमें आपकी मैं सेवा कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं। कौन से भाव के द्वारा मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं, है ना। तो मैं आपके दास का दास बनूं या उनके भी दास का दास बनूं, वो हर तरह से बनने के लिए तैयार हूं। जो भी आप चाहो, तो छोटा बना लो मुझे अपने से बड़ा बना लो, चाहे अपने चरणों में रखो, चाहे सिर में चढ़ाओ, तो सब जो है आपकी इच्छा है। तो इस तरह से जो है मतलब भक्त का भाव रहता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।